छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। हर साल वह उम्मीद से खेत जोतता, बीज बोता और पूरी लगन से फसल की देखभाल करता, लेकिन सूखा, कीट या ज्यादा बारिश उसकी मेहनत पर पानी फेर देते। रामू बहुत दुखी था। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां काटने गया। वहां उसे एक बूढ़ा साधु मिला, जो बहुत भूखा लग रहा था। रामू ने अपने पास रखी सूखी रोटियां साधु को दे दी। साधु बहुत खुश हुआ और उसने आशीर्वाद देते हुए कहा, रामू, मैं तुम्हारी मेहनत और दयालुता से बहुत प्रभावित हूँ। यह एक जादुई बीज लो और अपने खेत में इसे बो दो। यह तुम्हारी तकदीर बदल देगा। रामू ने साधु को धन्यवाद दिया और घर लौट आया। अगले दिन उसने वह जादुई बीज अपने खेत में बो दिया। आश्चर्य की बात थी कि कुछ ही दिनों में वहां एक हरी भरी फसल उगाई, जो पहले कभी नहीं हुई थी। उसकी फसल बड़ी और अनाज से भरी थी। गांव वाले भी यह चमत्कार देखकर हैरान रह गए। जब फसल कटकर तैयार हुई, तो अनाज का रंग सोने जैसा चमकने लगा। बाजार में उसकी फसल की बहुत ऊंची कीमत लगी। रामू रातों रात अमीर बन गया, लेकिन उसने अपनी दौलत का घमंड नहीं किया। उसने गांव में एक बड़ा कुआं खुदवाया, स्कूल बनवाया और जरूरतमंद किसानों की मदद करने लगा। धीरे धीरे उसका गांव खुशहाल बन गया। लोग उसे सम्मान देने लगे और उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। एक छोटे से गांव में मोहन और सुरेश नाम के दो अच्छे दोस्त रहते थे। मोहन बहुत मेहनती और ईमानदार था, जबकि सुरेश थोड़ा आलसी और चालाक था। दोनों की दोस्ती गहरी थी, लेकिन उनकी आदतें अलग अलग थी। लेकिन उस गांव के पास एक पुराना कुआं था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह जादुई है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसमें क्या रहस्य छिपा है। एक दिन मोहन और सुरेश जंगल में लकड़ियां काटने गए। तभी उन्हें वह पुराना कुआं दिखा। मोहन ने कहा, चलो इस कुएं में झांक कर देखते हैं, शायद हमें कुछ पानी मिल जाए। सुरेश को डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वह मोहन के साथ कुएं के पास गया। जैसे ही मोहन ने कुएं में झांका, अचानक कुएं से एक रहस्यमयी आवाज आई। जो सच्चे दिल से मेहनत करेगा उसे धन मिलेगा और जो लालच करेगा उसे सजा मिलेगी। मोहन को यह सुनकर खुशी हुई। वह हमेशा ईमानदारी से काम करता था, इसलिए उसने कुएं से कहा, मैं तो मेहनत करता हूँ, क्या मुझे कोई इनाम मिलेगा? अचानक कुएं से एक सोने का सिक्का बाहर गिरा। मोहन बहुत खुश हुआ और धन्यवाद देकर चला गया। अब सुरेश की बारी थी। वह बहुत लालची था। उसने सोचा, अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत मेहनती हूँ, तो शायद मुझे भी इनाम मिलेगा। उसने झूठ बोला, मैं भी बहुत मेहनती हूँ। लेकिन तभी कुएं से एक जोरदार हवा निकली और सुरेश को हल्की सी चोट लग गई। कुएं ने कहा, झूठ बोलने वालों को सजा मिलती है। सुरेश डर गया और समझ गया कि मेहनत और ईमानदारी से ही असली सफलता मिलती है। इस घटना के बाद सुरेश ने आलसीपन और चालाकी छोड़ दी और मेहनत करने लगा। धीरे धीरे दोनों दोस्त